दर्शक हमारे साथ अब लखनऊ से मौजूद हैं। हमारे साथ जलील अहमद साहब मौजूद हैं। अहमद साहब नमस्कार। नमस्कार। अहमद साहब, सुबह से बारिश हो रही है लखनऊ में आज तो? हाँ, फिलहाल तो थोड़ी थोड़ी हो ही रही है। चलिए बढ़िया, एंजॉय करिए। क्या सवाल आपका? ये हम कह रहे थे, कल्याण ज्वेलर्स लिया था किस भाव पे? 625 रुपए 52 पैसे पे। ओके, और कितना समय आप दे है सकते हो? 1145। ये 4-5 महीने हो गए होंगे। और कितना समय आप दे सकते हो उसे? आप बताएं। आपने कुछ तय किया हुआ है अपने हिसाब से? हमें तो प्रॉफिट में जाना है। चलिए, उम्मीद करते हैं बढ़िया प्रॉफिट में ही आप निकले। क्या करना चाहिए शर्मा साहब? 1145 शेयर हैं, करीब करीब 625 के दाम पे नहीं खरीदारी है। खरीदे भाव से तो 75 रुपये नीचे कामकाज कर रहा है। अब क्या करना चाहिए ना? मुझे इसमें अगस्त 2023 में एक आप बोल सकते हैं कि 24 में अच्छा खासा एक रन उसका एंड हुआ था। इनको पोजीशन को होल्ड करते हुए भी काफी टाइम हुआ। अब इन्होंने इतने समय से, मेरे ख्याल से 6 महीने से ज्यादा इन्होंने होल्ड करी है और स्टॉक में वर्स्ट भी देख लिया। नीचे 402 का स्तर अहमद साहब ने तो देख ही लिया है। तो यहाँ पर मैं बने रहने की सलाह दूंगा। हाँ, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर रखें कि आगे और पोजीशन अगर आपके अगेंस्ट जाए, कम से कम आप मार्केट में इतना लॉस से बाहर हो जाओ और दूसरी जगह निवेश करो। तो आप 502 का स्टॉप लॉस लगाएं। एक फाइनल हर्डल है 570 का। ये स्टॉक ब्रेक करता है तो आप देखेंगे स्टॉक में वापस से 640, इनकी खरीदी 625 की है, तो इनिशियली 640 का एक टारगेट हो सकता है जहां पर इनको 2% का मुनाफा हो। पर 640 के ऊपर स्टॉक में अगर वापस से तेजी बनती है तो 736। स्टॉक में फिलहाल पॉजिटिव मोमेंटम है। एक बार स्टॉक वापस से 570 580 की रेंज के ऊपर जाए, अहमद साहब आप इतना तो समझ जाइएगा कि आपकी कॉस्ट आपको मिल जाएगी। फिर कॉस्ट पे जब आएगा तो आप फिर से हमसे जुड़ सकते हैं और हम आपको फिर से एडवाइस करते हैं। तो आपको एक रणनीति बताई गई है अहमद साहब, आप उसके हिसाब से यहाँ थोड़ा बहुत काम कर सकते हो। कहीं भी कुछ पुल बैक मिले तो आप वहाँ ट्रेड करना अकॉर्डिंगली। इसके अलावा हुडको, ये चहर साहब के पास है, 207 रुपये के दाम पर उन्होंने खरीदारी कर रखी छोटी अवधि के लिए। क्या करें इसमें? नहीं, अच्छी है आपकी। अगर छोटी अवधि की वो है तो आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक में एक ओवरऑल रेजिस्टेंस है 240 से 45 का ऐसा जोन है जहां पर ट्रैप होता है। और वहां पर इसमें मेरे भी अलर्ट्स बजे हैं, पर इसका जो क्लोजिंग है आप देखिए 240 से 45 की रेंज में क्लोज होता है, लेकिन वापस से स्टॉक में गिरावट आती है। स्टॉक में ब्रेकआउट तब आएगा जब ये 250 से 55 की जो एक जोन है जहां पर हमको गिरावट देखने को मिल रही है, वो क्रॉस करके उसके ऊपर अगर आपका निवेश छोटी अवधि के लिए, तो आप डेफिनेटली इसमें अभी आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है, आप इसमें मुनाफा कर लीजिए। अगर नहीं तो आप एक 235 का स्टॉप लॉस लगाइए। राहुल वर्मा साहब के पास आईसीआईसीआई बैंक है। इंटरेस्टिंग है, 409 रुपये के दाम पे नहीं खरीदारी है एवरेज इनका, और ये 5 साल के लिए इसे होल्ड कर रहे हैं और अगले 5 साल और होल्ड कर सकते हैं। करना क्या चाहिए? मेरे ख्याल से होल्ड करिए। आपकी खरीदी मेरे ख्याल से कोविड के समय मार्केट जो क्रैश हुआ था, ऐसे भाव बहुत कम देखने को मिलते हैं, और स्पेशली हम प्राइवेट सेक्टर के लीडिंग बैंक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से हम भाव से थोड़ा सा दूर हुए और जूम आउट होकर देखें कि हमारे पास जो होल्डिंग है तो काफी अच्छा गेन दे रही है। स्टॉक अप ट्रेंड में है और 5 साल में, आने वाले 5 साल में मेरे ख्याल से आपने जो अभी गेन देखा है उतना ही और भी गेन देख सकते हैं। तो निवेश बने रहे, सलाह रहे। तो शर्मा साहब, जो शेयर किसी ने 5 साल पहले लिया, 4 साल पहले लिया, वो ऑलरेडी 4 गुना हो गया, अगले 5 साल और होल्ड कर सकते हैं, नाम इररिस्पेक्टिव कोई भी हो, अच्छी कंपनी अगर है तो क्या ही उसमें करेंगे? क्योंकि आप ऑलरेडी बने भी हुए हो, ले भी रखा है आपने लोअर लेवल पे, आपने ये थॉट भी क्लियर कर रखा है कि अगले 5 साल में बेचूंगा नहीं। तो फायदा क्या इस तरह की बातों पे आगे डिस्कशन का? मेरे ख्याल से ये एक्चुअली यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि अगर हमारे पोर्टफोलियो में है तो एक वो बार बार आप अपना बोल सकते हैं कि फिक्सेटेड हो जाते हैं उसमें गेन्स देखने के लिए। ऐसे बहुत कम पोर्टफोलियो देखे हैं जहाँ पर आप आपको 450 500 के भाव में आईसीआईसीआई बैंक, और वो भी जिन्होंने आपने इतने 5 साल निकाल लिए जिसमें आपने युद्ध देख लिया, कोविड हो गया, युद्ध भी देख लिए और ग्लोबल टैरिफ वॉर देख लिए। मेरे ख्याल से आने वाले 5 साल के लिए आप बिल्कुल और होल्ड करें। इसमें अब मेरे ख्याल से प्राइस देखने की तो अब कोई जरूरत है ही नहीं। आप तो ऐसे तो वैसे भी क्लास कंपनी है, क्लास बैंक है, अगर आप होल्ड करो तो पोर्टफोलियो स्टॉक है, कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से थ्रू आउट लाइफ भी होल्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो एक सवाल आया है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर,
रूबी ठाकुर जी का सवाल है। इन्होंने इसमें खरीदारी कर रखी है, हालांकि नहीं, खरीदारी करना चाहते हैं लंबी अवधि के लिए, और ये टारगेट्स भी पूछ रहे हैं और कहाँ पर एंटर करना चाहिए, प्राइस भी पूछ रहे हैं। देखिए फिलहाल तो इसमें अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है। अगर आपको एक रेंज दूं तो 2000 से 2020, ये जो एक पर्टिकुलर लेवल है, ये जो 2024 से स्टॉक ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और अब इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। तो अच्छी बात ये है कि रिसेंट ब्रेकआउट है, फ्रेश है, और जो रिस्क रिवॉर्ड है वो भी काफी फेवरेबल है। तो आपका नजरिया थोड़ा सा लंबी अवधि का है तो डेफिनेटली आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में कर सकते हैं। और ऊपर में मुझे लगता है पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं कि स्टॉक में यहाँ से अब ऊपर गया तो क्या है रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो इसका ऑल टाइम हाई है 2300 का स्तर। यहाँ से अपसाइड भी काफी अच्छा है, आने वाले समय में 15 से 20% का अपसाइड है। और नीचे में आपको रिस्क भी अच्छी छोटी मिल रही है, 1980 से 2000 के आसपास की रेंज, 2010 के आसपास की रेंज, काफी अच्छा एक अट्रैक्टिव प्राइस जोन है जहां पर आप स्टॉक में ऐड कर सकते तो ये पूरे इंश्योरेंस में क्या करें, क्योंकि आज पूरा इंश्योरेंस बजिंग है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पे हमने बात की, एचडीएफसी लाइफ पे बात करी, जरा एसबीआई भी देखिए, एसबीआई लाइफ में क्या करें, या एलआईसी भी दोबारा अब धीरे धीरे मूव ले रहा है। तो कोई है क्या इंश्योरेंस स्पेस में जो लग रहा है वैल्यू पिक टाइप हो? हैं। एसबीआई लाइफ तो डेफिनेटली है मेरे ख्याल से। एलआईसी में थोड़ा सा इसलिए क्योंकि स्लो मूविंग काउंटर है, डेफिनेटली बड़ा प्लेयर है। पर यहाँ पर जब लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो आप प्राइवेट प्लेयर्स को देखें, जो जैसे एचडीएफसी लाइफ हुआ, एसबीआई लाइफ हुआ, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हुआ, इनकी रैली जब स्टार्ट हुई, जब मेरे ख्याल से निर्मला सीतारमन जी ने जब बजट पेश करा, तो उसके बाद से इसमें जो ट्रैक्शन आया है लाइफ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस स्पेस में, काफी अच्छा है। और मेरे ख्याल से एसबीआई लाइफ इसके उच्चतम स्तर के पास ऑलरेडी पहुंच चुका है। हमने अभी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात करी तो अभी भी उसमें मेरे ख्याल से 15% का एक अपसाइड है, जहां पर उसका ऑल टाइम हाई है। और यहाँ पर अगर आप एसबीआई लाइफ की बात करें तो इसका उच्चतम स्तर 1920 से 1925 का है, जबकि स्टॉक ऑलमोस्ट 1840 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर जब ऑल टाइम हाई के पास स्टॉक है तो वो एक तरह से मैग्नेट का काम करता है, वो अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ से 1920 एक एसबीआई लाइफ में भी एक अपसाइड निकल, और ये पूरे जो मोमेंटम बना है यहाँ पर, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हमने डिकोड करा ही है। ये स्टॉक्स में आने वाले समय में आपको देखने को ट्रैक्शन मिलेगा। बस ये रहेगा कि कौन सा स्टॉक लीड कर रहा है, कौन सा आउट परफॉर्म कर रहा विम्बी गुप्ता जी पूछ रही हैं कि ये बीईएल इनके पास है, क्या ये बने रहें या निकल जाएं? है। डेफिनेटली ये ऐसे स्टॉक के लिए मेरे ख्याल से बीएल, इसमें इतना सोचना नहीं है। देखिए जब हम बीईएल या डिफेंस स्पेस की बात करते हैं तो काफी यंग स्पेस है इंडिया के लिए, जहाँ पर ये अगर आप डेवलप्ड मार्केट्स में देखो तो एक बहुत बड़ा इस सेक्टर बन जाता है, बहुत बड़ा एक प्ले हो जाता है। जबकि हमारा तो अभी काफी नासेंट स्टेज पर, अभी हमने ग्रो करना शुरू करा है पिछले 5 से 7 सालों में। यहाँ पर बीईएल में मेरे ख्याल से इतना सोचने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली अच्छा स्टॉक है, 418 का स्तर आ रहा है स्टॉक में। हाँ ये जरूर है कि एक एलिवेटेड रन हो गया है, नीचे आप देखें तो 300 के बाद जो ब्रेकआउट हुआ था तो अच्छा एक 20 से 30% की तेजी दे दी है। तो हाँ अगर डिक्लाइन होता है स्टॉक, आपको दिखे कि एक 5 से 10% अपने ऑल टाइम हाई 420 से अगर दिखे, तो भी इसमें बिल्कुल निवेश करें। एक साथ नहीं करिएगा, मैं यही सजेस्ट करूंगा। स्कैटर्ड अप्रोच रखिए। अगर स्टॉक में आपको निवेश करना है तो उतने अमाउंट को आप इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, 3 इक्वल पार्ट में, 4 या 5 इक्वल पार्ट में, और स्कैटर्ड अप्रोच में पेश करें। हम्म एक और इंटरेस्टिंग सवाल है ये, मतलब आपको ढूंढना ज़्यादा पड़ेगा। एक सवाल है कल्पेश जी का, इनके पास धत्रे उद्योग का शेयर है। अब ये शेयर तो मैंने अपनी पूरे करियर में पहली बार सुना है, मतलब पिछले 20 सालों में। और बीएससी में लिस्टेड स्टॉक है, करीब 540080 ये इसका बीएससी कोड है। इन्होंने खरीदारी कर रखी है 12 रुपये पे, और बड़ी बात है कि 6000 शेयर लेके बैठे हैं। आज आ गया है 8 रुपये। करना क्या चाहिए इसमें? जो इनको बहुत पहले कर देना चाहिए था सुमित जी, देखिए बीएसई का स्टॉक लिस्टेड है, स्टॉक में यूजुअली सर्किट लगे रहते हैं। हम्म तो यहाँ पर मैं इनको ये सजेस्ट करूंगा, 12 रुपए की इनकी खरीदी है, और इनकी खरीदी है 2024 की, क्योंकि स्टॉक तब से उतना स्तर पे आया नहीं है। स्टॉक ने इनफैक्ट 11 रुपए का स्तर पिछले 6 महीने में तोड़ा भी नहीं है। हम्म तो यहाँ पर मुझे लगता है ये जो बियरिश ट्रेंड है ये जारी रहेगा। स्टॉक और नीचे में मुझे लगता है कि 4.5 से 5 रुपए तक टूट सकता है। मैं इनको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि ऐसे स्टॉक को आप अवॉइड ही करें तो ज्यादा अच्छा है। ये इनफैक्ट अवॉइड तो बहुत पहले ही कर देना चाहिए था इन्हें। लेकिन एक बात, मतलब क्योंकि कल लवलेश सर, आपको तो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर मिलते होंगे,
8,000 शेयर, 5,000 शेयर, 12 रुपये पे, 10 रुपये पे, कैपिटल तो ये भी है ही, आपका एक बड़ा पूंजी यहाँ पर इन्वॉल्व है, और आपने इतनी बड़ी पोजीशन ले ली बिना ये देखे कि ये शेयर तो रोज़ ही नीचे आ रहा है। सो ये 5 रुपये का शेयर, 7 रुपये के शेयर से जो लोगों का अफेक्शन होता है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? देखिए, अगर मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में या अंडरलाइंग कंपनी में अगर कि एक निवेशकों का रुझान है, या जिसमें निवेशक निवेश करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड हो, इंस्टीट्यूशंस हो, तो वो कभी आपको सस्ता मिलेगा ही नहीं, ये बात आप मानकर चले। पहली बात। दूसरी बात कि सिमिलर ड्यूरेशन में 12 रुपए की चीज आपकी 8 रुपए आ गई, तो ये तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी का ट्रैप रहता है कि सस्ता है, जाने को 10-12 रुपए, आने को शायद 20 रुपए। तो वो एक या दो शेयर हो सकते हैं ऐसे जहां पर टर्न अराउंड की वजह से स्टॉक सिंगल डिजिट या डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट हो जाए, और ऐसे स्टॉक्स रहते हैं, पर उनमें फंडामेंटली कुछ ना कुछ चेंज होता है, शिफ्ट होता है, आप बोल सकते हैं। और यहाँ पर ये जो ऐसे स्टॉक है जिनमें वॉल्यूम पहली बात नहीं है, जो काफी सस्ता आपको दिखता है, और दूसरी बात, अगर सस्ता है इतना, तो वो इसलिए सस्ता है कि उसकी वैल्यू नहीं है, कि उसमें निवेशक नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये ट्रैप से बचना पड़ेगा। सिमिलर ड्यूरेशन में आप देखिए, 12 रुपए की चीज 8 रुपए आ गई, आप सेम देखिए जियो फाइनेंशियल 240 का या 220 का स्टॉक 350 हो गया। बीईएल अभी हमने डिस्कस करा, 150 से 200 रुपए का स्टॉक आज 400 रुपए हो गया। हम्म। तो बात यहाँ पर वैल्यू की है। सस्ता है इसका ये मतलब नहीं कि स्टॉक यहाँ से अपसाइड ही मिलेगा, या फिर चीप है तो खरीद लेते हैं और निवेश कर देते हैं, क्योंकि आपकी कैपिटल जो स्टॉक है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 30 से 40% मुनाफा है 1 से 2 साल। हम्म। तो भाव सस्ता है क्योंकि वो भाव सस्ता होने लायक है, इसीलिए सस्ता है। अगर वो अच्छा होता तो सबको ही पसंद आता ना। हमारे पास कोई ऐसी दिव्य दृष्टि तो है नहीं कि सिर्फ हमें ही दिख रहा है और किसी को नहीं दिख रहा। तो म्यूचुअल फंड हुए, फंड हाउसेज हुए, बड़े बड़े एचएनआईज हुए, उनको नहीं दिख रहा, हमको दिख रहा है। सो कुछ तो ऐसी चीज़ होगी ना जो गलत है उस स्टॉक के अंदर। तो ज़रा उस चीज़ को आप ध्यान रखिए और उसके हिसाब से ही अपनी रणनीति बनाया करिए। आगे बढ़ते हैं और एक सवाल आया है अदानी पोर्ट के ऊपर नवनीत जी का। ये करना क्या चाहिए इसमें? देखिए, अदानी पोर्ट थोड़ा सा अभी जो इसमें डिक्लाइन आया था वो एक न्यूज की वजह से था, हम बोल सकते हैं जो पॉलिटिकल टेंशन, या आप बोल सकते हैं इसराइल और ईरान की वजह से था। पर जो गिरावट है, मेरे ख्याल से उसका आप बोल सकते हैं अंत हो चुका है 1330 1320 के आसपास। अदानी पोर्ट में यहाँ से एक मिनिमम जो एक अपसाइड रेजिस्टेंस है वो 1485 का है। उतना तो आप मानकर चलो, 1485 अगर तोड़ता है स्टॉक, तो फिर जो इसका उच्चतम स्तर है 1590 से 1600, वहां तक आपको अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो अदानी पोर्ट को लेकर आपको एक राय यहाँ पर दी गई है। अच्छा, एक अनूप इंजीनियरिंग पर भी इन्होंने सवाल पूछा है। ये भी कम चर्चित है, लेकिन हाल फिलहाल में कई फंड्स की तरफ, मतलब प्रमोटर की तरफ से एक्टिव भी हुआ है, वहाँ पर खरीदारी भी हो रही है। यहाँ क्या करें? अनूप इंजीनियरिंग ना? जी। हाँ, देखिए 2276 आ रहा है, पर स्टॉक ये कंसोलिडेशन रहेगा। ये जो रेंज है स्टॉक में बनी हुई, और ये रेंज 2024 से आप देखें तो नीचे में 2600, ऊपर में स्टॉक 3600, ये इसकी रेंज है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर कोई शॉर्ट टर्म निवेशक है उसके लिए ये ठीक है। लंबी अवधि में तो स्टॉक अपट्रेंड में ही है, नो डाउट। और 2550 के स्तर के आसपास काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉटम फॉर्मेशन है। पर यहाँ से मुझे लगता है कि 2580 स्टॉक सस्टेन करना चाहिए। ऊपर में वापस से 3027 से लेके 3180 तक का एक आपको मूव देखने को मिल सकता है। अमूमन उसमें आपको एक 2580 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो सर, दो तीन स्टॉक पे और बातचीत कर लेते हैं। पहले तो एक है सोम डिस्टिलरीज के ऊपर 171 रुपये के दाम पर खरीदारी है, 150 शेयर है आजकल। कैसा लग रहा है आपको सोम डिस्टिलरी? इनकी खरीदी का भाव क्या था सुमित जी? 171, 171। हाँ, तो डेफिनेटली देखिए थोड़ा सा ऊपर के मेरे ख्याल से फ्रेश बाइंग है, क्योंकि आज ही स्टॉक ने वो स्तर करा है। आज और कल में ही स्टॉक में ऐसी तेजी देखने को मिली है। अच्छी बात ये कि जो ब्रेकआउट है वो काफी फ्रेश है। आप इसमें देखिए राउंडेड फॉर्मेशन ब्रेकआउट है, और अच्छी बात ये कि ये 1 से 2 साल का एक कंसोलिडेशन के बाद, यूजुअली 1 से 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद अगर प्राइस अपने ऑल टाइम हाई की तरफ और वहां से अनचार्टेड टेरिटरी में मूव करता है,
मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो भारतीय एयरटेल में आप देखना ऐसा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक था। यहाँ पर 154 से 155 का अच्छा जोन है, अच्छा सपोर्ट है, बने रही है स्टॉक में। यहाँ पर स्टॉप लॉस में अगर आपको दूं ऑन अ वेरी सेफ साइड 140 का लगाइए। स्टॉक में अपसाइड है यहाँ से, और आप 15 से 20% की तेजी 197 तक देखने को मिल सकती तो 197 तक की तेज़ी शायद यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ सकती है, उस हिसाब से आप देखिएगा। एक सवाल है राहुल वर्मा साहब का, उन्होंने HDFC बैंक भी लिया हुआ है, 5 साल पहले लिया था, वो ट्वाइस हो चुका है, लेकिन ICICI बैंक 5 टाइम्स हो चुका है। तो अब उनका सवाल यही, क्या HDFC से निकल के ICICI में जाना चाहिए? है। मेरे ख्याल से जंपिंग द शिप जो होता है सुमित जी, सबसे थोड़ा सा गलत डिसीजन रहता है निवेशक का कि देखिए, जब आप मार्केट लीडर में निवेश करते हैं तो उसका एक ड्रॉबैक ये भी रहता है कि वो शायद उतना रिटर्न नहीं दे पाए जितना उसके कंपटीटर्स जो सेकंड और थर्ड पायदान पे रहते हैं वो। देखिए कोटक मेरे ख्याल से यहाँ से ऐसा बैंक है जो आने वाले कुछ सालों के लिए मेरे ख्याल से अच्छा परफॉर्म कर सकता है। वैसे ही आईसीआईसीआई बैंक अभी करेगा कंटिन्यू। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा कि आप एचडीएफसी बैंक से निकल कर आईसीआईसीआई, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एचडीएफसी बैंक में रखिए अपना निवेश, थोड़ा बहुत निवेश, इतना ही अमाउंट या उससे कम अमाउंट का आप आईसीआईसीआई बैंक या कोटक बैंक में कर सकते तो ये जंपिंग द शिप वाली स्टोरी बड़ी अच्छी लगी मुझे, कि अगर आप वैसे भी एक जहाज से दूसरे में कूदेंगे तो पानी में ही गिरेंगे एंड ऑफ द डे। सो ये कोशिश मत ही करिए, ज़्यादा बेटर है। और ये भी उनके लिए तो और ही नहीं करना चाहिए जिनके पास ए ग्रेड का स्टॉक एक है और ए ग्रेड का स्टॉक दूसरा है। सो ए से निकल कर ए में जाकर बहुत कुछ मिलना नहीं है, और दोनों हैं। ये एग्जाम्पल लिया हुआ जो कि आपने, अब ये कोई ख़राब बैंक होता जिससे निकल कर आप अच्छे बैंक में जा रहे हो तो समझ में भी आता, लेकिन अच्छे से अच्छे में जाना ये अपने आप में ही गलत डिसीजन हो सकता है। सो ये मत ही करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। एक और सवाल ले लेते हैं। हमारे पास ज्योति लैब के ऊपर एक सवाल आया है राजेश जी का, 386 रुपए के दाम पे खरीदारी है, यहाँ क्या करना चाहिए? ज्योति सीएनसी या लैब? लैब लैब लैब। ज्योति लैब। लवलेश सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप अनम्यूट करिए लवलेश सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। लवलेश सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही हमें, आप प्लीज़ अनम्यूट करिए। हाँ ठीक है, मेरे को अब आ रही है। पर ज्योति लैब में इनकी खरीदी का भाव क्या था? 386 रुपए। अरे काफी ऊपर है, और स्टॉक में देखिए अभी भी मेरे ख्याल से गिरावट बन सकती है। 330 पे अभी जो बॉटम फॉर्मेशन करा है, ये स्टॉक मेरे ख्याल से इसको भी तोड़ सकता है, क्योंकि जो बेरिश स्ट्रक्चर है वो काफी एग्रेसिव, और जो सेलिंग है वो हर ऊपर के लिए स्तर में इनको हमको देखने को मिल रहा है। स्टॉक में एक नेगेटिव मोमेंटम बन रहा है। तो यहाँ पर आप एक डेफिनेटली स्टॉप लॉस लगाइए 325 का ऑन सेफ साइड। अगर ये स्टॉक तोड़ता है तो इसमें और गिरावट रहती है, फिर हम स्टॉक में 250 से 260 तक के लेवल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जरूरी है कि आप एक स्टॉप लॉस अपनी पोजीशन में लगाए, जो मैंने सजेस्ट करा है 325 का। अगर वो टूटता है तो डेफिनेटली आप इसमें से एग्जिट हों तो बेहतर रहेगा। तो 325 का एक स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर बने रहें, वो आपको लिए ज़्यादा बेटर रणनीति रहेगी। लवलेश सर के जाने का समय भी हो रहा है, तो ज़रा जाने से पहले उनकी इंडिविजुअल कॉल भी देख लेते हैं चुन चुन के। मैं तो लवलेश सर, क्या चुना आज आपने? देखिए पहला जो स्टॉक है डेफिनेटली हमने उसको डिस्कस करा है। मेरे ख्याल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर मेरी पिक रहेगी, क्योंकि सीधी बात है कि पीएसयू बैंक में जो एक ट्रैक्शन देखने को मिला है वो काफी अच्छा है। मेरे ख्याल से मोमेंटम जो है पीएसयू बैंक में बनेगा। तो मेरे ख्याल से एसबीआई बैंक पे यहाँ पे मेरी खरीदी की सलाह रहेगी। 817 से 818 रुपए का आ रहा है ऊपर में। मुझे लगता है कि एसबीआई ने ये जो पैटर्न का अगर ब्रेकआउट दिया तो आप मानकर चले यहाँ से कम एक 15% की तेजी देखने को मिलेगी। रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। नीचे में 785 का स्टॉप लॉस रहेगा, तो यहाँ से 4 से 5% का स्टॉप लॉस है। अपसाइड यहाँ से मेरे ख्याल से इसका जो ऑल टाइम हाई है 900 रुपए, वो मेरा एक इनिशियल टारगेट रहेगा। तो एसबीआई
के ऊपर आप नज़र रखिएगा। करीब करीब 1.5% ऊपर अभी ये कामकाज कर रहा है, 12 रुपये की तेज़ी है। बर्थडे भी है एसबीआई का, उससे पहले एक अच्छी खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जो टारगेट स्टॉप लॉस है वो आपकी स्क्रीन पर है, 900 रुपये का टारगेट, 785 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। लवलेश सर, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? धन्यवाद सुमित जी आमंत्रित करने के लिए। और डेफिनेटली हमने जो स्टॉक्स सजेस्ट करे उनमें मेरा पर्सनल कोई निवेश नहीं है, पर हो सकता है वो मैंने हमारे क्लाइंट्स को जरूर शेयर करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लवलेश सर, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए।